इसके बाद समुद्र मंथन की कथा है। देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें से अमृत निकला, लक्ष्मी जी निकली, आदि आदि सब मणि निकले। बड़ा सुंदर समुद्र मंथन किया। और नवम स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र है। सूर्यवंश में अनेक अनेक प्रतापी राजा हुए हैं। महाराज अम्बरीश एक छत्र सम्राट हैं, लेकिन मंदिर में स्वयं झाड़ू लगाते हैं, स्वयं पूजा के लिए पुष्प चुनकर लाते हैं। एक छत्र सम्राट हैं, चाहते तो नौकरों से भी करवा लेते, लेकिन स्वयं अपने हाथों भगवान की सेवा करते हैं। महाराज अम्बरीश, महाराज हरिश्चंद्र बड़े प्रतापी राजा हुए हैं सूर्यवंश में। इसी वंश में आगे चलकर महाराज अज हुए हैं। अज के पुत्र दशरथ हुए हैं, जिनके यहाँ 4 लालाओं का जन्म हुआ है, जिसका उत्सव हम लोगों ने सुबह मनाया। सबने खूब उत्साह से जन्म मनाया ना राम जी का। 4 पुत्र का जन्म हुआ है। और कृष्ण चरित्र जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक हम राम चरित्र नहीं समझेंगे। हमको राम चरित्र समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम और राम जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जब तक हम मर्यादा नहीं समझेंगे, तब तक हम लीला भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यहां पहले राम जी का चरित्र सुनाया, उसके बाद श्री कृष्ण जी का जन्म सुनाया है। हर मां चाहती है मेरा पुत्र राम जैसा हो, हर पिता चाहता है मेरा पुत्र राम जैसा हो, हर पत्नी चाहती है मेरा पति राम जैसा हो, हर मित्र चाहता है मेरा मित्र राम जैसा हो, और कहां तक कहूं, हर शत्रु चाहता है कि अगर शत्रु मिले ना तो राम जैसा मिले। हम लोग राम कथा सुनते हैं प्रातः सत्र में। जब भगवान श्री राम का युद्ध हुआ रावण से, तो एक बार भगवान श्री राम को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, भगवान श्री राम ने बाणों की बौछार कर दी। घायल हो गया बुरी तरह से रावण। लेकिन भगवान श्री राम चाहते ना, उसी समय रावण को धराशायी कर देते। लेकिन क्या विचार किया कि अब ये रथ विहीन है, इसके पास शस्त्र नहीं है, और शस्त्रहीन शत्रु को मारना नहीं चाहिए। इसलिए रावण के रक्षकों से कहा, जाओ इसको ले जाओ, ले जाकर इसकी मलम पट्टी कराओ। जब ये स्वस्थ हो जाए तो इनसे कहना पुनः युद्ध भूमि में आए और मैं पुनः युद्ध करूंगा। मारा नहीं। हर शत्रु चाहता है मेरा शत्रु हो तो राम जैसा हो। अद्भुत राम जी का चरित्र है। इसके बाद कृष्ण वंश सुनाया है, इसके बाद चंद्र वंश सुनाया है, जिसमें हमारे प्रभु श्री कृष्ण पधारे हैं। चंद्र वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। महाराज यदु, महाराज पुरु आदि आदि सब राजा हुए हैं। यदु महाराज से यदुवंश चला और पुरु महाराज से पुरुवंश चला। यदुवंश में श्री कृष्ण बलराम हुए, पुरुवंश में पांडव कौरव हुए, जिनकी कथा हम लोगों ने परसों सुनी थी। राजा उग्रसेन हैं, जो मथुरा की राजधानी पर राज्य करते हैं। लेकिन उग्रसेन के जो पुत्र हैं, उग्रसेन का जो पुत्र है ना, बड़ा ही दुष्ट है, जिसका नाम है कंस। बड़ा दुष्ट है, संपूर्ण पृथ्वी को परेशान कर रखा है, आतंक फैला रखा है। सभी देवता मिलकर गए और जाकर प्रार्थना करी, भगवान अब आप पधारिए, क्योंकि ये कंस अब हमारे हाथ नहीं आने वाला। अब तो ये कंस आपसे ही सुधरेगा। अब आप चलिए, राक्षसों से विहीन कीजिए पृथ्वी को। पृथ्वी माता खुद गौ माता का रूप धर के गई है, भगवान के पास प्रार्थना करी। तब भगवान ने वचन दिया कि जाओ
जाकर सब ब्रज में अनेक ग्वाल वाल बन जाओ और सब अपनी अपनी शक्तियों के साथ आना, क्योंकि मैं भी अपनी शक्ति के साथ ही आऊंगा। वचन दे दिए, वसुदेव ग्रह साक्षात, वसुदेव जी के हमें पुत्र बन कर आऊंगा।